Hello my friends, welcome to Be2Care. So here in this particular video, we'll talk in detail about the IIM Kozhikode. Yes guys, the fastest growing management institute in India. Very soon it got great recognition and guys इसने अब IIM कोलकाता and even IIM लखनऊ को भी नेफ रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है. Stand at third place. We'll talk in detail about the campus. We'll talk about the eligibility criteria, programs and cut off क्या क्या होने वाले हैं, admission process कैसे होने वाला है, after CAT आपका selection process कैसे होने वाला है, how much weightage will be given to your 10th, your 12th, your graduation and even work experience को क्या weightage मिलने वाला है. तो overall selection process के बारे में बात करेंगे guys यहाँ. We'll talk about the fee structure as well and what are the placement stats. Either it's provide you the best ROI or not. गाइस फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली कुछ तो फीचर्स इसमें बहुत बढ़िया है जो बाकी आईआईएम से इसे काफ़ी अलग रखता है. सो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना. सो बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, वी हैव स्टार्टेड द बैचेस विद रिस्पेक्ट टू द कैट. इफ यू वांट प्रिपरेशन फॉर कैट 2024 you can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar, and even you can interact live with us. Along with CAT you can start preparation with us for SNAP and MAT, CMAT, MAT, ATMA, CUET PG, MBA CT and various others. So start your preparation, download our app now, get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So guys, let's start the video. Boasting of one of the most picturesque and oxy-rich campus in the country. Amazing facilities है guys, बहुत ही बढ़िया campus है. Indian Institute of Management Kozhikode is one of the premier management schools established by the government of India, founded in 1996 as the 5th IIM of the country. सिल्वर जुबली इसकी हो चुकी है गाइज एंड या और बहुत ही कम टाइम में काफी अच्छी रैंकिंग हासिल कर ली गाइज. विल टॉक इन डिटेल. स्प्रेड ओवर अबाउट 112.5 acres of land, IIM Kozhikode is situated on 2 hillocks in the Kunamangalam area of ancient city of Calicut in Kerala. जब इन्होंने स्टार्ट किया था विथ ओनली 42 स्टूडेंट्स और मदद ली थी इन्होंने NIT कलिकत की और अब ये इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है. इट इज ऑल्सो द फर्स्ट IIM टू रिसीव द कोवेटेड AMBA accreditation with fellow awardees such as the London Business School, INSEAD, Hack Paris, etc. IIM Kozhikode offers the first distance learning program in management in Asia for working executives. So guys आप देख लो QS Master in Management रैंकिंग की बात करें देन गाइज एशिया में ये 7th प्लेस पर है. 2021 की बात कर रहा हूँ. 23 में ये 14th पर है. ग्लोबली 151. अगर मैं बात करूं इनके QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 बाय सब्जेक्ट बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज देन 251 टू 300 के बीच आता है. फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव की बात करूं देन गाइज 72nd प्लेस पर ये है. निफ रैंकिंग की बात करूं देन इट कम्स एट थर्ड प्लेस इन 2023. सी द स्टैट्स गाइस. 2020 में ये था 6th पर, उसके बाद 21 में आ गया 4th पर, 22 5th, अब आ चुका है ये 3rd रैंक पर. सो गाइज अब आगे बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर किए जाते हैं और कितनी पर्टिकुलर सीट्स है. सो डॉक्टरल प्रोग्राम PGP इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है. PGP फाइनेंस, PGP LSM, PGP BL, इवन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल सी PGP को लेकर 503, परसेंटेज ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन 39.36, PGP फाइनेंस के लिए 43, PGP LSM 53, PGP PL 64. फ्लैगशिप प्रोग्राम है PGP. हम बात करेंगे गाइज PGP प्रोग्राम को लेकर इन डिटेल. सो हियर यू कैन सी द सीट मैट्रिक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. जनरल कैंडिडेट 208, NCOBC 133, SC 73, ST 39, DF 15, NRI 0, EWS 35. टोटल सीट जो थी 503. नाउ एलिजिबिलिटी सेज यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट, राइट. अब कैट के लिए जो एलिजिबिलिटी है गाइज वो आपकी है 50% और 45%. लेकिन अगर आप IIM Kozhikode को टारगेट करते हो तो इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में भाई एक पैरामीटर है कि आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए. अगर 60% मार्क्स है तो आप IIM Kozhikode को टारगेट कर सकते हो. ठीक है. ऑल्दो कैट के लिए 50% एंड 45% की रिक्वायरमेंट है. और कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आल्सो अप्लाई. दोज हु हैव कंप्लीटेड द डिग्री और आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का तो भाई आप एलिजिबल हो. देयर इज नो एज बार. ठीक है. अब आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर. सो गाइज जो पेपर पैटर्न है आपका कैट का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आते हैं 66. टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स. +3 एंड -1 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मुझे यहाँ स्पीड नहीं, मुझे यहाँ फोकस करना है एक्यूरेसी पर, क्योंकि एक्यूरेसी अगर अच्छी रहेगी तो भाई आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते हो. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं देन आपको मिलने वाले 24 क्वेश्चंस. डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर 20, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 22 क्वेश्चंस. सो ओवरऑल 66 क्वेश्चंस है फॉर 120 मिनट्स. काफ़ी टाइम है गाइज आपके पास, बस आपको अटेम्प्ट करना है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस. ठीक है. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर देखो गाइज RC आते हैं आपको 4, उसमें से आपके 2 ईजी RC डेफिनेटली आते ही है, उनको पिक करना आना चाहिए. उसके बाद आपके जो 8 क्वेश्चन बनते हैं पैरा जंबल से, पैरा कंप्लीशन से, समरी एंड ऑड वन आउट से.
सो यहाँ से जो 8 क्वेश्चन है इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल आउट ऑफ 24 अगर 15 to 17 क्वेश्चंस भी आप करेक्ट सॉल्व करते हो तो आपके काफी अच्छे चांसेस बनते हैं 90 to 95 परसेंटाइल के। DILR को लेकर गाइज आपके पास 4 सेट आते हैं, उन 4 सेट में से अगर आप 2 से 3 सेट भी कर लेते हो दैट्स इनफ दे आफ्टर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब यहाँ आपको मेजरली 5 रीजन पर फोकस करना पड़ता है। फर्स्ट आपका आता है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक पे गाइज 7 to 8 क्वेश्चन तो आते ही है। उसके बाद सेकेंड वन की बात करें अलजेब्रा, सो अलजेब्रा के आपके 4 से 7-8 क्वेश्चंस तो आते ही है। ये भी स्लॉट पे डिपेंड करता है, किसी स्लॉट में 4 आ गए, किसी स्लॉट में 7-8 क्वेश्चंस आ गए। थर्ड वन आपका आता है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में से 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही है, ट्रायंगल सर्कल पॉलीगॉन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद फोर्थ वन आता है आपका नंबर्स, तो नंबर्स पे आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। और फिफ्थ वन है मॉडर्न मैथ्स, और इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे 2 से 3। सो भाई आपको फोकस कहाँ करना है, एक तो अरिथमेटिक पे काफ़ी अच्छा फोकस करना है, ज्योमेट्री पे भी करो और नंबर सिस्टम पर भी करो। यहाँ से भी अगर करते हो और आप 12 से 13 क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व कर लेते हो करेक्ट वन, तो भाई आपके परसेंटाइल बड़े अमेजिंग बनेंगे। गाइस कैट का जो एग्जाम स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एग्जाम की जो डेट है गाइस यूजुअली लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ही रहती है। आपको भाई 25, 26, 27 ये तारीख ध्यान में रखनी है, इसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है कि भाई इस दिन एग्जाम देना जाना है, मेरी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट जो डेट है गाइस सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आउट हो जाता है। इसके बाद जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया स्टार्ट होते हैं। लेकिन गाइज IIM कोझिकोडे में एंटर होने के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, और यहाँ का जो प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो देखो गाइज, यहाँ those candidates who have graduation degree must secure a minimum 60% aggregate marks in their graduation degree। भाई कैट की जो एलिजिबिलिटी वो तो कहती है कि भाई 50% हो अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, लेकिन यहाँ ओवरऑल आपके 60% होने ही चाहिए, तो आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं, अगर CA CMA ICWE CS किया है तो भाई चलेगा, और अगर आपने CA CMA भी किया है और आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो भी ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि मिनिमम आपके जो सेक्शनल परसेंटाइल है वो इस रेंज में होने चाहिए। जनरल को लेकर 85, ठीक है, कैट का स्कोर। सेक्शनल वाइज बात करूं देन 75, 10th आपके परसेंटेज होने चाहिए 60, और 12th में भी आपके होने चाहिए 60। ये देखो आपके मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद ही आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो, जहां आपका वैट एंड PI इंक्लूड होगा। ओके गाइस, OBC एनसीएल हो तो भाई आपका जो कैट का ओवरऑल परसेंटाइल होना चाहिए 75 मिनिमम, सेक्शनल परसेंटाइल आपके 65 अराउंड होने चाहिए, क्लास 10th आपके 60 मार्क्स, 12th में आपके 60 मार्क्स, 60 अप रहोगे तो ही आप एलिजिबल हो। SC को लेकर देखो, कैट का स्कोर होना चाहिए 65, सेक्शनल परसेंटाइल होना चाहिए 55, SSC में 55 और क्लास 12th में 55। वही ST PWD से हो देन 55, कैट का ओवरऑल स्कोर सेक्शन वाइज 45, क्लास 10th एंड 12th में आपके 55 मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस मैच कर रही है तो ही आप एलिजिबल हो गाइस स्टेज 2 के लिए। अब स्टेज 2 क्या कहती है, शॉर्टलिस्टिंग फॉर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। देखो गाइस, द स्टेज 2 process applies to all eligible candidates who have successfully completed the registration process in stage 1 for the admission to IIM Kozhikode, and it's for the determination of the candidates to be called for the personal interview। अब जो shortlist candidate है in each category will be prepared based on the aggregate index score AIS। It is computed based on the performance in CAT 2023 फिर class 10th, class 12th, gender और academic diversity criteria and work experience। अब इसके बेस पे देखो, CAT index score यहाँ आपका वेटेज इंक्लूड किया जाएगा 45%। ठीक है, अब ये स्टेज 2 है किसके लिए, वैट और PI के लिए। क्लास 10th का स्कोर आपका 25% वेटेज लेंगे, क्लास 12th में से 15% वेटेज लेंगे, जेंडर डाइवर्सिटी आपका हो जाएगा 10%, एकेडमिक डाइवर्सिटी स्कोर 5% अगर आपने कुछ अलग से प्रोफेशनल कोर्सेज किए, और वर्क एक्सपीरियंस जो स्कोर रहेगा ये रहेगा आपका 5%। अब यहाँ जो गाइज आपका जो 10th है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपने जिस साल में भी 10th दिया है, सपोज आपने 2007 में 10th दिया है, सो 2007 में भाई एक डेटा निकालेंगे वो बोर्ड का उस समय का कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ अपीयर किए थे और मैक्सिमम किसी ने परसेंट जो अचीव किया था उसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। सेम ऐसे ही आपके 12th में वो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो वेटेज है वो यहाँ वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो गाइज, वर्क एक्सपीरियंस के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बिलो 6 मंथ का तो जो स्कोर होने वाला है 0, 6 मंथ का है तो 0.17 ये आपको स्कोर मिलने वाला है। अगर आपका 20 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है 2.50, 24 मंथ्स का है 3.17, अगर आपके पास 36 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है 35 to 36 देन आपको स्कोर मिलने वाला 5, लेकिन 36 से अबव हो तो भाई ये वापस रिड्यूस हो जाएगा। देखो स्कोर 54 मंथ्स का है तो भाई 1.4, 60 मंथ्स का है तो भाई 0.20, और 61 मंथ अबव अगर एक्सपीरियंस है देन 0 अगेन।
ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए, यहाँ हमें फ्रेशर्स भी चाहिए, यहाँ हमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी चाहिए। ओवरऑल पूरा मिक्सचर मिलेगा गाइज, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया बड़ा अमेजिंग है। अब बात करते हैं फाइनल स्टेज क्या होने वाली है। सो फाइनल शॉर्टलिस्ट के लिए देखो, आपका वैट हो गया, वैट के बाद आपका हो जाएगा पीआई। वैट में जो यूजुअली टॉपिक होने वाले विल बी अनाउंस एट द वेन्यू जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वैट सेशन। During the PI process, the panel will evaluate the academic efforts and disposition, journal awareness and social disposition, attitude and personality and communication, and the quality of work experience of each candidate. उसके बाद आपका एक resume score होगा. That will be calculated based on the quality of academic, आपके professional qualifications and professional certifications. So क्या यहाँ final weightage होने वाला है? CAT 2023 इंडेक्स स्कोर यहाँ होगा 35%, PI को मिलेगा आपका 35%, वैट स्कोर होने वाला है 20% और रिज्यूमे स्कोर को मिलने वाला है 10%। सो आउट ऑफ दीज 100 अब आपका होगा सिलेक्शन। अब यहाँ अगर मेरिट में आप ऊपर हो तो भाई आपका एडमिशन पहले होने वाला है, ठीक है। सो बड़ा अमेजिंग प्रोसेस है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर। सो ओवरऑल जो फीस होने वाला है गाइज दैट इज 20,50,000 फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। टर्म 1, 2 एंड 3 की जो टोटल फीस होने वाली है दैट इज द फीस फॉर फर्स्ट ईयर 10,25,000 एंड सेकेंड ईयर यानी कि टर्म 4, 5 एंड 6 के लिए जो फीस होने वाली है वो यहाँ मेंशन है। ओवरऑल सेकेंड ईयर की फीस होगी 10,25,000, ठीक है गाइज। तो फीस स्ट्रक्चर तो बड़ी हाई है, क्या ये हमें बेस्ट आरओआई प्रोवाइड कर पाएगा? देखो गाइज, IIM कोझिकोड का नाम बड़ा फेमस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इन इंडिया। यानी जितने भी IIMs है जो स्टैब्लिश भी हो चुके हैं, ये एक ओल्ड IIM है, बिल्कुल निराश नहीं करने वाला आपको। अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स को लेकर। सो 556 स्टूडेंट्स वर द प्लेस्ड। सी टॉप 5 परसेंटाइल को मिला है 62.04, टॉप 10 परसेंटाइल गॉट 55.19, टॉप 20 परसेंटाइल को मिला है 48.85, मीडियन सीटीसी गया 27 LPA, मीन गया 31.02, हाईएस्ट मिल चुका है 67.02 एंड मीन सीटीसी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 31.93 LPA। ग्रेट गाइज, बहुत बढ़िया। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, जहां 559 प्लस ऑफर्स मिले थे टोटल ऑफ 123 रिक्रूटर्स से। दिस ईयर 36 वर द न्यू रिक्रूटर्स। आप सेक्टर वाइज देखो, स्टैट्स देख सकते हो। कंसल्टिंग 33%, एवरेज मिला 34.26, हाईएस्ट गया 40.25। फाइनेंस में 26%, एवरेज गया 27.97, हाईएस्ट गया 48 LPA। जनरल मैनेजमेंट 40%, एवरेज सीटीसी गया 29.37, हाईएस्ट गया 49 LPA। IT एनालिटिक्स 11%, एवरेज 33.35, हाईएस्ट 67.02। ऑपरेशन 6%, एवरेज 31.09, हाईएस्ट 49 एंड सेल्स एंड मार्केटिंग 10%, एवरेज 28.29 एंड हाईएस्ट 34 LPA। सो ग्रेट गाइस, कमाल की डिमांड है, फ्रेशर्स भी यहाँ है, वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी है। ओवरऑल जो एवरेज रहा 19 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस एवरेज। ग्रेट, स्टैट्स बड़े अमेजिंग है, आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। और डोंट वरी गाइज, यहाँ काफ़ी सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है। अगर आपको लग रहा है कि फीस स्ट्रक्चर बड़ी हाई है, आप स्कॉलरशिप स्कीम्स का बेनिफिट भी उठा सकते हो और उसी के थ्रू आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। भाई टारगेट कर लिया, ये पैकेज मिल गया, लाइफ सेट है गाइज। सो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द कैट। और जब कैट का प्रिपरेशन करोगे गाइज, माइंड में ये स्टैट्स जरूर बिठाना कि भाई मुझे ये स्टैट्स चाहिए और इन टॉप पर्टिकुलर कंपनीज में मुझे काम भी करना है। सो इन सारी कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन कब? जब IIM कोझिकोड को टारगेट करोगे। सो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द कैट। जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन। इन केस यू आर पैन इंडिया student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.